Today, the hero of our story is Mr. Chandu Bhai. Before I introduce himself, let me just give a brief of my introduction. I am Vandana Juneja, your host for today. I've been in the health sector for the last 30 years. I am basically a physiotherapist, a nutritionist, and a fitness coach, and have been working with Goki as a Goki expert coach for the last 10 years. So that was my introduction, but let's get back to the hero of our Goki health story today, Mr. Chandu Bhai. Welcome, Mr. Chandu Bhai, to today's show. Namaste. Yeah. और इनकी गोकी हेल्थ जर्नी हमारे साथ शुरू हुई ऑलमोस्ट 1.5 year बैक. अब आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो, लेकिन उससे पहले आपने तकरीबन 27 years डायमंड इंडस्ट्री में काम किया, फिर एज एन अकाउंटेंट एक प्राइवेट फर्म में काम किया एंड यू रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60. आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रही थी, बट फिर एक झटका आपको लगा और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको एक बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा. और उस टाइम पे आपकी क्या कंडीशन थी, फिर आपने गोकी ज्वाइन किया और आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, वो सारी बातें आज हम करेंगे. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इनवाइट आ गोकी हेल्थ लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर पायल महाना, जो मिस्टर चंदू भाई को गाइड कर रही हैं और पर्सनली उनको कोच कर रही हैं for the last 1.5 year. Dr. Payal also has been in the health industry for last 23 years. She is a practicing homeopathic doctor and a nutrition expert. So welcome, Dr. Payal. थैंक यू। So चंदू भाई, आपकी स्टोरी पे वापस आते हैं. आप सूरत से बिलोंग करते हैं और आपकी बाईपास सर्जरी के बारे में जब डॉक्टर्स ने आपको बोला, तो उस टाइम पे आपकी क्या सोच थी? क्या है, मुझे झटका तो लगने का टाइम ही नहीं था। मैं क्या है, डॉक्टर ने मुझे जो परिवार वाले ने बताया ना, आपका हार्ट है 25% है, 20% है, ऐसे ब्लॉकेज हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरी 100% एक थी और दो 90% थी। वो मुझे बताया नहीं था, इसलिए मैं फ्रेश ही था। मुझे लगा बाईपास करवाना है, 4-5 घंटे में वापस आ जाऊँगा, ऐसा मुझे अंदर से विश्वास था बराबर। तो ऐसा ही हुआ, 5 दिन में मैं एकदम फ्री हो गया इस समय में। और बाद में जो डॉक्टर ने बोला ने, अभी आप ध्यान रखेंगे तो 25 साल आप ज़्यादा जी सकते हैं, आपका नया हार्ट हो गया है। तो मैंने तय कर लिया, मुझे 100 साल जीना है, तय वंडरफुल. कर लिया है। हाँ, तो ऐसे चलता ही है। बाद में ये अपनी बुक की, वो जो मेरे लड़के बड़ा है, उसकी मिसिस को वाउचर आया था कंपनी में से 5,000 का। तो बोले पापा आपको क्या लेना है, मुझे मुझे कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आप घड़ी नहीं पहनते हो तो घड़ी ले लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो कौन सी घड़ी लेनी मुझे पता नहीं था, वो लोग ने उसके उसमें गोकी का आता होगा बराबर कंपनी में, तो गोकी की घड़ी पसंद की और मुझे दे दी। मुझे ऐसा, मेरी ज़रूरत तो है नहीं, मैं चलता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। तो बोले लो तो खरा, तो मालूम पड़ेगा नहीं इसे। बाद में मुझे एक घड़ी गोकी स्टीम ला दी, तो मैं चलने लगा धीरे धीरे। पहले तो 2 महीना ऐसे ही गया, 1-1.5 महीने। फिर 2,000 का टारगेट रखता था स्टेप का, राइट. 3,000, 5,000, आपने जब 10,000। गोकी ज्वाइन किया, तो उससे पहले आप बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं थे. आपका थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, राइट? एक्सरसाइज आपकी कोई चीज नहीं थी आपकी लाइफ में. वो डॉक्टर बोलते थे आप क्यों नहीं चलते, बाईपास करवाया था। मैंने बोला आलस चढ़ते ऐसे, मतलब जाते तब 2-3 दिन चलता था, बाद में बंद होता था। लेकिन एक घड़ी आई, बाद में मैंने 2,000, 5,000, 10,000 स्टेप, बीच बीच में तो 40-45,000 भी स्टेप में चल गया हुआ इस समय। इतने मुझे कॉन्फिडेंट लग गया। तो खाने तो पीने में भी आपने जब गोकी ज्वाइन किया और एक कोच सिलेक्ट किया, तो आपके मन में क्या आया था कि आपने क्या हेल्थ गोल अचीव करना है या कितना फर्क पड़ने वाला है आपकी हेल्थ में? आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी या आपकी कोच से जब बात हुई तभी आपको समझ में आया कि गोकी हेल्थ प्लेटफॉर्म में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? हॉकी में क्या है, शुरुआत में 3 महीने फ्री था बराबर घड़ी। तो मैंने बोला 3 महीना लाभ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं। बाद में ऐसे आदत पड़ गई, आदत यानी मान लो कहीं चलना होता है, इसके बहाने मान लो कोई टारगेट नहीं है तो नहीं चलते अपने बराबर। बाद में वो कंपटीशन आती है ना 10,000 स्टेप के ऐसे, तो उसमें मुझे ज़्यादा रस पड़ा, इसमें मेरा चलना बढ़ गया
और अभी तो 25 किलोमीटर चलना है तो अभी पैदल चल सकता हूँ अभी भी। इतना हिम्मत अंदर से आ गया है। पहले थकान बहुत लगती थी मुझे। अरे आज देखते हैं आप सारे हेल्थ चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हो, अच्छे से उसमें पोजीशन लेते हो, तो अब अंदर से आप मोटिवेटेड हो। लेकिन जब आपने जॉइन किया था, तब और अब में आपको जैसी कोच है आपकी डॉक्टर पायल, उसके उनके हैबिट सजेस्ट करने में, आपको कंसल्टेशन देने में, आपके रूटीन में क्या चेंज आया? पहले में और अब में कितना फ़र्क है आपको? पहले में जो मैं खाना खाता था बराबर, उसमें जो-जो चेंज करना पड़ता है, हर 15 दिन मेरी मुलाकात लेते थे ऑनलाइन बराबर फ़ोन करके ऐसे बात करते थे। तो मेरे में हैबिट में सुधार करते गए इससे मतलब क्या-क्या हैबिट खाना है। जैसे मान लो खाते समय मैं फ्रूट खाता था, तो बंद कर दिया भई खाने के पहले 1 घंटा या बाद में 1 घंटा खाना है, अब खाना नहीं। तो ऐसी जो मेरी बुरी आदत मुझे पता नहीं था बराबर कि वो खाने के साथ केला खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, वो बंद हो गई मेरा। तो बेसिकली आपको हेल्दी मील्स के बारे में जो आप सोच रहे थे कि शायद ये नॉर्मल खाना है, ये हेल्दी खाना है, बट एक कोच के आने से आपको छोटी-छोटी बातें जो आपको शायद कभी पता ना चलती या आप नज़रअंदाज कर रहे थे, वो करेक्शंस होने लगा। मेरे ध्यान में आई बराबर ये बात मेरी गलत मैं सही मानता था बराबर, लेकिन जो दूसरे देखते तब मुझे पता चलता है भई ये गलत है। तो ऐसे-ऐसे मैं सुधार करता गया और वो गोकी में जो पायल भी रहे उसका मुझे बहुत सारे बार मुझे बार-बार ऐसे टॉर्चर में रखते थे ऐसे, छूटने नहीं देते थे ऐसे। 3 महीने एब्सोल्युटली। 3 महीने के बाद मुझे बहुत समझाया था ये प्लान ले लो एडवांस का बराबर। मेरी इच्छा ही नहीं थी 6000 रुपया था, बाद में बोले आपको कंपनी वाले डिस्काउंट देते हैं। तो ऐसे करके 3300 रुपये में आया मेरा प्लान बराबर, तो मैंने बोला चलो करते हैं इसमें क्या है। सो आपको 3 मंथ्स में फ़र्क दिख रहा था, पर फिर भी आप उतने मोटिवेटेड नहीं हुए कि 1 साल और करना है। तो ये एक जनरल परसेप्शन होता है ना, हम लोग पैसे को ऊपर रखते हैं अपनी हेल्थ से। बट आई एम श्योर आपने इस चीज़ को जाना है कि हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा, राइट? आप बाकी जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उसमें जो क्या है मेरी तरह जैसे मेरा सुझाव हुआ बराबर मुझे 100 साल जीना है अगर आप जिएँगे बराबर, तो मैं 100 साल आपके पास ही रहूँगा बराबर इसमें होते हैं आप। अब आप गोकी के परमानेंट कस्टमर बन गए हो क्योंकि आपने जान लिया है कि आपको कितने बेनिफिट हुआ है इससे, राइट? Fine. Coming to you, Payal, when you got Mr. Chandubai as your player, and you know he had a bypass surgery, and he had a, his HbA1c levels were quite high. He was severely diabetic also. So, what was your thought process? Keeping his medical conditions in mind, how did you approach? What simple habits did you suggest and why? Yeah, actually, it was a bit challenging because he was already a cardiac patient, already being the bypass operation was done, and plus his HbA1c was more than 9. So I thought that let me first try to improve the quality of his life. So I wanted to go slow, but it should be in a safer way. So I started with chair yoga, simple exercises like which he can do while sitting, and I added flax seeds to his habit so that because they are heart healthy and they are high in omega 3. So these all things basically reduces the inflammation in his body, and gradually his stamina started increasing. And earlier he used to not walk for more than 1 kilometers, and now gradually I could see that he directly jumped from 1000 to 1000 1 kilometers to 25 kilometers. So he was doing amazing. So, were you not a little scared? Didn't you pull him back that he should go slow? Yeah, actually, by say 1 month only, his step was going on so on an increasing trend. So I used to literally stop him. Chandubai, go slow. We are not in a hurry. But then he was unstoppable. He was just his energy levels were increasing because right kind of food also he started eating. So it all happened that yeah, his energy levels also shooted up, and as his HbA1c it started
reducing within 3 months. We observed a change. It came to from 9, but came to 7.5. Right. So before I move ahead, I would like to show his transformation that was very much evident in his blood markers. So let's see his reports when he joined Goki and that after 1 year, what is his current status. Great. So as you saw, this is for the audience. He came with an HbA1c of 9.4 and in May 2025, his HbA1c has come down to 6.5, which is a very, very good improvement. So congratulations चंदू भाई, आपके शुगर लेवल इतने कम हो गए हैं, फास्टिंग लेवल भी नॉर्मल हो गया है, HbA1c प्लस थोड़ा सा और हमें कम करना है। तो शुगर लेवल्स कम करने के लिए जो जो आपकी हैबिट्स थी, जैसे आपको पोस्ट मील वॉक करने को बोला था, आप फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं या आपको फ्रूट्स मील के साथ नहीं खाना है, तो ये सब हैबिट्स जब आप अपने परिवार में डिस्कस करते हो तो आपके परिवार वाले आपको क्या कहते हैं? नाना वो सही गाइड कर रहे हो। तो पहले मैं नहीं करता तो घर से बोलते थे आप क्यों नहीं करते ऐसे, मैंने बोला। तो मैंने बोला अभी गाइड है तो करना पड़ेगा ऐसे, मतलब अभी मुझे अच्छा लगता है ऐसे मतलब करने में। ओके, हाँ, तो आपके परिवार का फुल सपोर्ट है आपको? सपोर्ट में क्या है, अभी कभी कभी मान लो कि ये जो मैं चलता था पहले पहले नहीं चलता था, अभी चलता हूँ बराबर, तो घर से बोलते हैं इतना ज्यादा क्यों चलती हो, मुझे मुझे अच्छा लगता है जो चलता हूँ। जब ऐसा लगेगा तो मैं नहीं चलूंगा ऐसा, तो ऐसा वंडरफुल, करते वंडरफुल। हैं। ये आपकी पिक्चर्स देख के और अच्छा लग रहा है। अब आप अलग-अलग जगहों पे घूमने भी बहुत फ्रीली जाते हो और आपकी स्माइल बहुत अच्छी रहती है। आप अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को बहुत मोटिवेट कर रहे हो। जैसे आपने बताया कि आप जब वॉक पे जाते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ में ले जाते हो। कम्युनिटी में भी ये सब हेल्दी रहने का आप सबको सिखाते हो। तो उसके बारे में बताइए, अब आपके कलीग्स, रिटायर्ड फ्रेंड्स क्या बोलते हैं आपकी जर्नी को देखकर? जर्नी में क्या है, जैसे मैं गार्डन में घूमने के लिए जाता हूँ तो कोई लोग बोलते हैं आप कितने चक्कर लगाते हो। तो मैंने बोला डेली 25 चक्कर लगाता हूँ, शाम को भी 25 चक्कर लगाते हो। तो कहा, कितना किलोमीटर चलते हो, मैंने बोला 15 से 20 किलोमीटर तो हो ही जाता है। तो मेरे सामने देखते हैं आप चलते हो, मैंने बोला ये घड़ी के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो गोकी की घड़ी दिखाता हूँ, मैं भी ये घड़ी में देखो टाइम दिखता है कितना किलोमीटर हुआ। तो वो भी बोलते हैं बराबर है। कि मैंने बोला चलना है तो घड़ी ले लो, कोई आधार होना चाहिए सर, अपने इच्छा से नहीं, टारगेट रखना चाहिए भाई, डेली 10,000 स्टेप चलना है तो चलना ही है, बढ़ाना है इसे शक्ति का, कम से कम 10,000 है, 8 किलोमीटर होता है 10,000 में, तो 8 किलोमीटर ही चलता है, चलना ही है इसमें। वंडरफुल, अब आपको सारे स्टैटिस्टिक्स भी समझ में आ गए हैं, कितना चलने पे कितना किलोमीटर होता है। हाँ होता। वंडरफुल, वंडरफुल। ऑब्वियसली जब हमारे दिमाग में टारगेट रहेगा, तो हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो ये फिलॉसफी आप बहुत जल्दी समझ गए और अपने टारगेट एक के बाद एक अचीव करते जा रहे हो। दैट इज़ रियली ग्रेट। तो जब आपका ये जर्नी अब इस मुकाम पे आ गया है कि आपके ब्लड पैरामीटर्स भी नॉर्मल हो रहे हैं, तो अब आपके डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर को भी मैंने बताया था ऐसे, मैं अभी चलता हूँ और मेरे घड़ी में देखो मेरे 12 महीने का है ना रिपोर्ट है, क्या क्या कितने बजे खाया। तो डॉक्टर भी बोले तो आप रखते हो, मैंने बोला मेरे दो को ध्यान रखना है, गोकी वाले का भी ध्यान रखे, आपका भी ध्यान रखना है, तो रिपोर्ट तो रखना पड़ेगा ना इसे मैंने। तो बोला हमें भी बताओ कुछ ऐसा चलने का तरीका ऐसे क्या है, मेरे को सब आता है लेकिन अमल करना चाहिए ना, अपना मन तैयार होना चाहिए, सभी के पास सभी है, लेकिन कोई जीवन में रखते नहीं है तो नहीं होता है ऐसे में। सभी को सब पता है लेकिन अमल बिल्कुल करते सही। हैं तो ही होता है ऐसे, मतलब अपने से तैयारी करनी है। मैं आपको बोलूं मैं करता हूँ तो नहीं करेंगे, मुझे देखकर आप करेंगे, मुझे बोलना नहीं आप करो। मेरे जीवन में पहले उतारना पड़ेगा ऐसा, मैं 25 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं किसी को बोल सकता हूँ भाई आप भी चलो, कम से कम शुगर तो कम ही हो जाएगा, चलने से ही कम हो जाएगा, दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। एब्सोल्युटली। आप एक रोल मॉडल पहले बने हो, आपने अपने आसपास के लोगों को दिखाया है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने लाइफ में। हाँ मैं तो गाड़ी दिखाता हूँ सब लोग बोलते हैं ब्लैक कलर का क्या पहना है, मैंने बोला घड़ी है, तो कोई घड़ी के बाद में दिखा दे स्मार्ट घड़ी है बराबर, उसमें सब हार्ट का मान लो
पल्स कितना आता है, हार्ट का नींद कितनी है। कभी-कभी मैं उठता है, मेरे घड़ी हो गई है, सुबह में उठते ही पहले घड़ी को देखना है बराबर, बुक की ऐप खोलकर मेरी नींद कितनी हुई, डीप नींद कितनी हुई, लाइट कितनी हुई, सब पहले देखता हूँ। और यानी डीप हुई तो दिन में मैंने क्या-क्या खाया था, मेरी लाइट नींद हो गई, डीप एकदम डीप में कैसे चला गया, तो मैंने क्या-क्या खाया था आदि-आदि वो सब सोचता हूँ। बाद में मैं चेंज कर दो थोड़े मेरे हिसाब से। So I am really impressed, Payal. I mean, you have guided him so well that many of our players may not be noticing deep sleep, REM sleep, light sleep, but he is noticing everything. So that is really commendable. So on that note, how is his sleep quality? Has it improved from before, or is he still facing any issues with his sleep? Sleep quality has improved a lot since as compared to earlier. Now and also now also I'm pushing him to sleep early so that at least because he's doing so much hard work, he's working also beyond expectations, and so he needs rest. So he tries to take a nap at afternoon also so that the things go balanced basically. So he has reduced his sugar levels, he's much more active, he's improved his sleep quality, he's motivating people around him. So everything is going good for him. So that's great, Chezubai. अब आपकी ये सब जर्नी के बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस एक रैपिड फायर राउंड में पूछूंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया गो की फिलॉसफी और आपको क्या अच्छा लगता है गो की में, आपकी कोच के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में। आपकी फेवरेट हेल्दी हैबिट कौन सी है? सुबह में एक्सरसाइज करना मजा आता है सुबह। मंत्र। सूर्य नमस्कार ऐसे सब। ठीक है। एक वो कौन से खाने की आइटम है जो आप पहले खाते थे और अब आपने कंप्लीटली छोड़ दिया? पहले चीनी खाता था, अभी तो कंप्लीट बंद ही कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ऐसा कौन सा मिथ है या एक ऐसी सोच जो आप पहले सोचते थे ठीक है आपके लिए, लेकिन गोकी में आने के बाद आपको लगा कि नहीं, मैं गलत था? वो तो क्या है, जब जैसे जिस समय सोते हो वो अच्छा ही लगता है, इसलिए अभी वो गलत लगता है। अभी ये गोकी की जो सोच अच्छी लगती है इससे। गोकी रे सोचता हूँ ना, पहले की जो सोचता वो टाइम भी बराबर ही थी। अभी जो सोचता हूँ वो भी बराबर है, लेकिन वो टाइम वो अच्छी लगती थी सोच मेरी। अभी ये मुझे उससे भी अच्छी लगती है सोचने। ओके, ठीक है। अब आपके 1 डेढ़ साल के टाइम के बाद आपको अपने अंदर जो चेंजेस नजर आ रही हैं, उससे आप कैसे यंग फील करते हो? आपकी बॉडी या आपके घुटने यंग हो गए हैं, आपका माइंडसेट यंग हो गया है, या आपका शुगर लेवल्स यंग हो गया है? आपको तीनों में से क्या लगता है? सबसे ज्यादा फर्क क्या पड़ा? मेरा तो सभी शरीर पूरा एनर्जी ऊर्जा भरा हुआ लगता है बराबर। अगर किसी एक कहने को चूज करना हो तो? ऐसा चूज करना है तो मेरा माइंड है बराबर। माइंड। माइंड माइंड तैयार होगा तो सब शरीर तैयार ही रहेगा। बहुत सही जवाब। अच्छा, अब आपके लिए क्या मुश्किल था? आपका स्कूटर की राइड्स जो आप पहले जाते थे और अब पैदल जाते हो, उसको छोड़ना या मीठा छोड़ना? फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं 2-3 किलोमीटर जाना है तो पैदल ही जाता हूँ। मेरा मतलब तय भी गिना जाएगा, मेरे शक्ति भी रहेगी, तो मेरा काम भी चल जाएगा। इसलिए तुम्हें वो गाड़ी आपको मुश्किल नहीं लगता? नहीं लगता, अभी पैदल जाना है तो 2-3 जाना ही है। लौट जाता है। मीठा छोड़ दिया, इस पे आपको मुश्किल लगता है? नहीं, नहीं कोई बात, बिठा मुझे लगती है मुश्किल होती नहीं है। चलिए, बड़ी घर से ना बोलते आप फीका खाते हो ऐसे ही। ओ, मेरे घर से ऐसे बोलते आप फीका कितने तक शरीर खाने से तो चलता है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, खाने बिना भी चलता है, लोग पानी पी के रहते महीना महीना, एक ये तरफ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक ऐसी कौन सी एडवाइस आप देना चाहोगे आपके हम उम्र लोगों के लिए जो रिटायर हो गए हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब क्या हम चेंज करेंगे अपनी हैबिट्स को? तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो एक घड़ी ले लो, 2500 रुपये की आएगी, 25 से 5 हज़ार की। भाई दूसरा कुछ करना नहीं है, वो घड़ी आपको चलाएगी, चेंज कर। जैसा चेंज कर देगी बराबर। चेहरे में जो चेंज हुआ ना, 14 महीना हुआ बराबर है, तो वही आपको चलाएगी। तो मैं अब ज़्यादा नहीं
ऐसा आपको बता सकता, लेकिन ये ले लो पहले, तो आज के हिसाब से चलो। तो जिसका जो काम है वो कर देगा। घड़ी लिया है तो वो आपको चला देगी। आप गो की ऐप डाउनलोड करोगे, आपको कोच मिल जाएगी, तो कोच आपका सब ठीक कर दे, है ना? चल। समय समय जाता है तो समय वापस नहीं आता है। समय को ध्यान रखो, अपने समय बराबर। समय जैसे मैंने 67 ईयर छोड़ दिए बराबर। अब मुझे पता चलता है कि पहले मेरे पास 5-10 साल पहले घड़ी आई होती तो मैं मेरा जीवन अटैक भी नहीं आने वाला था, लेकिन क्या करे, कोई आए नहीं थे पहले बुकी वाले ऐसे। नहीं, तो कोई बात नहीं। अब आपका नया जीवन चल रहा है, अभी आपकी तो रिवर्स जर्नी चल रही है, तो अलग ही बात है अब आपकी, है ना? हाँ, चलिए, आपकी कोच की वो एक कौन-सी बात है जो आपके दिमाग में घर कर गई और आपको हमेशा मोटिवेट करती है? ऐसी कोई बात जो डॉक्टर पायल ने आपसे बोली हो? ऐसे मान लो वो बात करते तो जैसे मेरे अपने परिवार में से ही है बराबर, तो मुझे साथ बात करते हैं। तो छोटी-छोटी बाबतों पे समझाते हैं बराबर, क्या खाना है, क्या नहीं है, उससे क्या करना चाहिए। तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, तो दूसरे दिन तरह के एक्सपेक्ट वो है ना, अमल में ले लेता हूँ। फिर खाना नहीं खाना है, एक मतलब शुगर, केले कभी-कभी रात को भी 2 खा जाता था, तो बोले केला नहीं खाना है रात को तो। गुड़ खाता है, गुड़ भी मैंने बंद कर दिया, उसको वो किलन को ये पायल मैम को पता है बराबर, गुड़-वुड़ सब बंद कर दिया है। यानी कंट्रोल में लेता हूँ मैं। उनकी हर बात को आप पूरी तरीके से माहौल हाँ, तो तुरंत फॉलो करना है, ओके करके तुरंत जैसे मैंने मैसेज खोला, वही वो टाइम से बंद है। अगर आप अपने पुराने सेल्फ से मिलें, अगर जैसे आप 20 साल पहले थे, वो आपके सामने खड़ा हो, तो आप उस चंदू भाई को क्या सीख देंगे? क्या बोलेंगे उनसे? पहले तो बोलूँगा कि भई आपका शरीर ऐसा कैसे हो गया है? हम दोनों साथ में ही थे बराबर। तो वो मुझे बोलते हैं आपको शरीर ऐसा लाल से मेरा चेहरा भी ऐसा ही है, तो फिर आज तंदुरुस्त क्यों लगते हो? तो मुझे बोलना पड़ता है, तंदुरुस्ती था लेकिन अभी ज़्यादा थोड़ा तंदुरुस्ती में हूँ, ये मेरे पास है ये इसलिए। और खाना भी चेंज हो गया मेरा। अभी ये 15 दिन पहले मैं ध्यान समाधि में गया 15 दिन में, बीच में मेरा घूमने में ले गैप हो गया। तो वहाँ भी सब ध्यान में अभी समाधि में बैठता हूँ, प्राणायाम, योग मुद्रा सब 2 घंटा मेरा उसी में जाता है। 4:30 बजे मैं अभी डेली से उठ जाता हूँ भी, 2 घंटा वही काम करना है, बाद में ये सब चालू कर सको पीछे। बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिए और आपसे सीखने को भी बहुत मिल रहा है, जो भी आप बोल रहे हो। एक-एक बात आपने बिल्कुल जड़ से पकड़ी है, कि पहले अपने अंदर चेंजेस लाना है, फिर दूसरों को इंस्पायर करना है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। अब मैं डॉक्टर पायल से पूछना चाहती हूँ कि एज़ अ प्लेयर, मिस्टर चंदू भाई केम टू यू, तब में और अब में you have noticed a lot of changes in his mindset also. Or was he always so ready to accept any changes that you had asked him to do? From the beginning only, he was very supportive and he used to listen to everything. Whatever I suggested him, he would willingly accept it and immediately. On the next day, from next day only, he used to start doing the things whatever I suggested. And also, I really liked his positive approach to life, to all the situation, because it keeps on inspiring me also. हर वक़्त उनसे मैंने भी कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कि मैंने उनको सजेशंस दी है, बिकॉज़ उनके लाइफ़ के इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जो वो मुझसे शेयर करते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ, चंदू भाई हर कॉल में मैं आपसे भी एक कुछ नई इंस्पिरेशन लेके जाती हूँ। सो इट वाज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं था कि खाली मैं ही उनको कुछ बता पा रही हूँ, वो भी मुझे बहुत कुछ बताते थे, बिकॉज़ उनकी एज के हिसाब से उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ सिचुएशंस के। सो आई हैव वेरी मच एन्जॉयड टिल नाउ उनके साथ में वर्क करना। That's really great. It is very clearly evident that both of you, as a coach and a player, are sharing a wonderful relationship. That is why he believes in your philosophy and he's following all the habits that you are suggesting, and the results are in front of us. So, commendable. थैंक यू सो मच चंदू भाई। आपकी जर्नी से हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं,
वो आज से कोशिश करना शुरू करेंगे. Life is not, it doesn't end after retirement. You just don't have to give up. You can start any particular day, right? And if you have proper guidance, then your journey becomes a little more easy and simple. So thank you. आप 100 साल जियोगे, डेफिनेटली जियोगे और हम सबको इंस्पायर करते रहोगे. एंड जैसे आपने बोला, आप गोकी का साथ तो छोड़ोगे नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान आपको बहुत तंदुरुस्त रखे, लंबी आयु दे, और आप हम सबको इसी तरीके से इंस्पायर करते रहे. अब जाते जाते आपका एक थॉट जो आप हमारे दर्शकों को या ऑडियंस को बताना चाहते हो, या मोटिवेट करने के लिए कुछ कहना चाहते हो. मेरा चेंज हुआ है वो सभी को अभी पता ही है बराबर, स्टोरी मेरी सुनकर ऐसे मन में सलाह नहीं है लेकिन सूचन है. जो मैं करता हूँ वो करो तो आप आगे जाओगे. अपना स्वास्थ्य सुधारना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बाहर से कोई आने वाले नहीं है. जैसे गो की घड़ी है तो मुझे एक मंजिल मिल गया बराबर कि भाई उसके समय के साथ चलना है. तो मैं चला तो आप भी चल सकते हैं, लेकिन मन और शरीर दोनों अलग अलग काम कर दे तो कुछ होता नहीं है. मन को भी साथ में रखना पड़ता है शरीर के साथ में. मन तैयार होगा तो ही अपना शरीर साथ में चलेगा. तो शरीर को साथ में लेने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा. तो तैयार में क्या है कि मैं जब मेरे जैसे मान लो अनुभव ये मैं मुझे जो चेंज हुआ वो आप देखकर भी कर सकते हो. वैसे ऐसा नहीं है आप करो ही बराबर, सूचना जाए सलाह नहीं देता हूँ, सूचन करता हूँ. करना चाहिए जीवन में, ताकि मान लो आप चलेंगे नहीं एक पैदल भी तो बाद में आप बड़ी उम्र में दौड़ नहीं सकेंगे और शरीर भी अपना वापस खड़ा नहीं होगा. तो ऐसे बाद में पूरी ज़िंदगी दवाई खानी है. तो दवाई नहीं खानी और नेचुरल मान लो जीवन जीना है तो यही तो करना ही पड़ेगा. अपने को पूरा ज्ञान तो है नहीं, कोई बताता है तो ध्यान में लेना है, अच्छा लगे तो कर रहा है, नहीं लगे तो छोड़ देना है, लेकिन करना तो चाहिए ना ऐसी बात. बिल्कुल. तो ये मेरी सीख है भाई, जीवन में एक बार तो अपनाना चाहिए. जैसे मैंने भी 3 महीना पहले लगा कि गोकी का एडवांस प्लान लेना है कि नहीं लेना है, कि बाद में मैंने सोचा है इससे सो कितनी कंपनी आती है जाती है बराबर. तो भी मुझे वो गोकी मैम ने जो बोला 1 वीक पहले पहले मेरे, तो मुझे बोला चलो ले लेते अभी क्या होता है देखते हैं. तो मुझे अच्छा ही लगा. तो मैंने चालू कर दिया इसे. थैंक यू सो मच चंदू भाई. अब आपकी कोच से भी पूछते हैं आपके लिए वो कुछ 2 शब्द और बोलना चाहें इससे पहले कि हम रैप अप करें. ओके. यस, आई वुड लाइक टू से कि उम्र जो हमारे शरीर की होती है, उम्र शरीर की होती है, हौसलों की नहीं. एंड चंदू भाई के लिए मैं कुछ एक वर्ड बोलना चाहती हूँ. उम्र की दहलीज को पार कर गए चंदू भाई, सेहत के रास्ते पे मिसाल बन गए चंदू भाई. तो चंदू भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए. Wonderful. Very well said, Payal. So thank you once again, Chandu bhai, and to everyone who's watching or listening. आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए. It's never too late to take the first step. And the success story is in front of you. I hope you all feel inspired as well. Thank you. थैंक यू.